एक ऐसी जगह जहां सूरज 6 महीने तक डूबता ही नहीं और फिर 6 महीने तक निकलता ही नहीं। एक ऐसा महाद्वीप जहां इंसान नहीं, बर्फ का राज चलता है, जहां हर कदम रहस्य है और हर हवा के झोंके में छुपी है एक अनसुनी कहानी। नाम है अंटार्कटिका। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं इस रहस्यमयी, ठंडे और अजीब दुनिया में जहां की हकीकत किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं। अंटार्कटिका है क्या? अंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे ठंडा। यह पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, इतना कि इसके नीचे छिपी धरती को आज तक ठीक से देखा भी नहीं गया है। इस महाद्वीप का 89 हिस्सा बर्फ से ढका है और ठंड, दुनिया का सबसे कम तापमान यहीं दर्ज हुआ था। यहां कौन रहता है? अंटार्कटिका में कोई इंसानी बस्ती नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि यह वीरान है। यहां रहने वाले जीव हैं पेंगुइन, सील, व्हेल और कई तरह के बर्ड्स। एडेली और एम्परर पेंगुइन अंटार्कटिका के सच्चे राजा हैं। 40 डिग्री में भी ये अंडे सेते हैं और बर्फ पर चलते चलते मीलों का सफर करते हैं। अंटार्कटिका के चौंकाने वाले तथ्य, अब कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स। ब्लड फॉल्स। हाँ, अंटार्कटिका में एक झरना है जिसमें से लाल रंग का पानी बहता है, मानो खून हो। असल में यह लोहे से भरपूर पानी है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही लाल हो जाता है। झीलें बर्फ के नीचे। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 400 से ज्यादा झीलें हैं, जिनमें से कुछ झीलों में लाखों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। बर्फ के नीचे छिपे ज्वालामुखी, जी हाँ, यहाँ 51 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, लेकिन सब बर्फ के नीचे छिपे हुए। साइंस का गढ़ आज अंटार्कटिका विज्ञान का केंद्र बन चुका है। यहाँ दुनिया भर के वैज्ञानिक आते हैं। अमेरिका, रूस, भारत, जापान, चीन, सभी के बेस हैं यहाँ। भारतीय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारतीय भारत भी अंटार्कटिका में रिसर्च करता है और जलवायु परिवर्तन, बर्फ की परतों और समुद्र के स्तर पर रिसर्च करता है। इतिहास और रहस्य। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका को इंसानों ने सबसे बाद में खोजा? पहली बार अंटार्कटिका को देखा गया और 1911 में सबसे पहले कोई इंसान, रोल्ड अमुंडसेन, यहां पहुंचा। कुछ लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका में नाजियों का बेस था। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यहां यूएफओ बेस छुपा है। ये सब बातें सत्य नहीं मानी गई हैं, लेकिन आज भी अंटार्कटिका रहस्यों से भरा है। ग्लोबल वार्मिंग और खतरा। अब बात करते हैं सबसे ज्वलंत मुद्दे की, ग्लोबल वार्मिंग। हर साल अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया के समुद्र 200 फीट तक बढ़ सकते हैं और मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क जैसे शहर डूब सकते हैं। इसलिए अंटार्कटिका सिर्फ एक ठंडी जगह नहीं, ये पृथ्वी के भविष्य का आईना है। कोई देश नहीं, पर सबका हक। अंटार्कटिका किसी देश का नहीं है, यह पूरी धरती के लिए एक संरक्षित क्षेत्र है। एंटार्क्टिक ट्रीटी, जिसके अनुसार कोई देश यहां सेना नहीं रख सकता, खनन नहीं कर सकता, बस शांति और रिसर्च के लिए इसका उपयोग हो सकता है। आप कैसे देख सकते हैं अंटार्कटिका? हैरानी की बात यह है, आप भी अंटार्कटिका घूमने जा सकते हैं। हाँ, टूरिस्ट वहां जाते हैं जहाज या एयरक्राफ्ट से, पर खर्चा लाखों में होता है और परमिशन भी जरूरी है। अगर आप नेचर लवर हैं, फोटोग्राफर हैं, तो यह दुनिया की सबसे अनोखी जगह है। अंटार्कटिका हमें सिखाता है कि प्रकृति कितनी सुंदर, रहस्यमयी और नाजुक है। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में यह बर्फीला स्वर्ग पिघलकर एक जल प्रलय में बदल सकता है। तो अगली बार जब आप बर्फ देखें तो याद करें उस धरती को जो चुपचाप हमें चेतावनी दे रही है, अंटार्कटिका। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ बर्फ की कहानी नहीं है, यह है हमारे भविष्य की कहानी।